से बैठ जाएंगे आप सभी। लक्ष्मीर्वदेव्य सहितं वदितं सदैव पूर्णोवतां वै परिपूर्णरूपम् आगच्छ मां भवतु वै परमं प्रसादम् ज्ञानं विचक्षणवतां परमं च दिव्यम्। विश्वामित्र संहिता में महर्षि विश्वामित्र अपनी ओजस्वी वाणी में मगर अत्यंत नम्र शब्दों में भगवती लक्ष्मी की प्रार्थना करते हुए, चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, विचार करते हुए वे कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं रहा है कि मैं जिस विशिष्ट प्रयोग को प्रारंभ कर रहा हूं वह विशिष्ट प्रयोग मैंने ऊर्ध्व चेता ज्ञान से प्राप्त किया है। इसलिए इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि तुम्हें अष्ट स्वरूप में मेरे इस आश्रम में, मेरे इस घर में, मेरे इस मंदिर में, मेरे इस मन में और मेरे इस देह में तुम्हें स्थापित होना ही है। मगर प्रार्थना इतनी ही है कि सभी दृष्टियों से संपन्नता आने के बावजूद भी मुझ में अहम भाव नहीं आवे, मुझ में कुमार्ग पथ पर चलने की भावना नहीं पैदा हो, मैं सही कार्यों में उस धन का सदुपयोग करूं और जीवन में यश, सम्मान, प्रसिद्धि और पूर्वजों के गौरव को ऊंचाई पर अग्रसर कर सकूं। मैं ऐसा ही आशीर्वाद हे भगवती लक्ष्मी मैं तुम्हें से चाहता हूं और मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में वो पूर्णता और दिव्यता प्राप्त हो। इस अद्वितीय अवसर पर एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने जा रहे हैं और ये महत्वपूर्ण कार्य बहुत छोटे से मानव की बहुत बड़ी छलांग है। इसलिए कि मानव में यह क्षमता है कि वो देवताओं को भी अपने नियंत्रण में ले सकता है और शास्त्र स्वयं स्वीकार करता है कि मंत्राधीनाश्च देवता, देवता केवल मंत्र से ही बांधे जा सकते हैं या मंत्र के अधीन होते हैं और यह गुण, यह क्वालिटी केवल मनुष्य के पास ही है, देवताओं के पास नहीं है, राक्षसों के पास भी नहीं है। देवता केवल जीवन का आनंद प्राप्त करने के लिए उन देवताओं को मनुष्य जीवन धारण करना पड़ता है, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में और कभी किसी और रूप में। क्योंकि जो आनंद की उपलब्धि, जो जीवन की पूर्णता, जो जीवन की श्रेष्ठता मनुष्य जीवन के द्वारा संभव है वह देवता बन करके संभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आज आप एक सामान्य मानव होते हुए भी
आपकी एक बहुत बड़ी छलांग लगाने जा रहे हैं, और वह छलांग है भगवती लक्ष्मी को आबद्ध करने की क्रिया। और आबद्ध करना कोई दोष नहीं है, यह मानव की पूर्णता का एक प्रतीक है, जो अपने जीवन में देवताओं को, राक्षसों को, मनुष्यों को अपने नियंत्रण में रख सकता है, कर सकता है, वह उतनी ही ऊंचाई पर पहुंच सकता है। उसके लिए केवल साधनात्मक बल चाहिए, क्षमता चाहिए, पौरुष चाहिए। इसलिए राम को मनुष्य नहीं कहा गया, महापुरुष कहा गया। कृष्ण को भी महापुरुष कहा गया, जिसमें पौरुषता है, जिसमें बल है, जिसमें ताकत और क्षमता है, और जिसमें चुनौतियों का सामना करने की साहस है, खतरों को बुलाता है और जूझता है, वह पुरुष है। मनुष्य बनना और नर बनना कोई बहुत विशेष क्रिया नहीं है। मैंने तुम्हें इससे पहले प्रवचन में भी यही बात कही कि तुम्हारा जन्म लेना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। इसलिए बहुत बड़ी घटना नहीं है कि शंकराचार्य को पूछा गया, उसके शिष्य ने, पादपद्म ने, कि जीवन का श्रेष्ठ ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। और उन्होंने अपने एक श्लोक में बात कही कि मानव जब जन्म लेता है तो नर होता है सिर्फ, और नर उसको कहते हैं जो अपने समान एक और नर को उत्पन्न कर दे, बस। वह अधोगामी व्यक्तित्व होता है। मैंने एक शब्द बोला था, ऊर्ध्वगामी बनना, और ऊर्ध्वगामी बनने की मतलब है पुरुष बनने की क्रिया, जिसमें पूर्ण पौरुष, बल, साहस और क्षमता हो। मगर एक बहुत बड़ा अंतर है मनुष्य में और पुरुष में, नर में और पुरुष में। अंतर यह है कि जब मनुष्य मर जाता है तो उसको यह अधिकार नहीं होता कि कोई विशेष गर्भ चुने। वह एक योनि में, जिसको प्राणी कहते हैं, और इस मनुष्य लोक से ऊपर, और हमारे गायत्री मंत्र में कहा है भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, भूलोक, भूलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये 7 लोक हैं। और मनुष्य एक लोक से दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे और 7वें लोक में पहुंच सकता है। कभी गायत्री मंत्र को समझने की जरूरत है, उसको केवल रटने की जरूरत नहीं है। 25 लाख पुरुषन करने से कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपके पास अगर दिव्य दृष्टि है तो आप देखेंगे कि मरने के बाद सैकड़ों प्राणी विचरण कर रहे हैं। शायद मनुष्य तो 1 करोड़ ही भारत में है, 1 अरब है, 100 करोड़ ही है, मगर वे शायद 10 अरब प्राणी हैं, और वे निरंतर इस खोज में हैं कि कोई गर्भ मिल जाए। और जिस समय गर्भ क्रिया होती है, उसमें जो भी गर्भ सामने होता है, उस गर्भ में वो जन्म ले लेता है। उसके आप में सिलेक्शन करने की क्रिया नहीं है। वह चाहे कि मैं विशेष गर्भ में जन्म लूं, तो नर के पास वह क्रिया नहीं है। ये उसका संयोग है कि गरीब के घर में जन्म ले ले, ये उसका संयोग है अमीर के घर में जन्म ले ले, ये उसका संयोग है कि श्रेष्ठ घर में जन्म ले ले, या चमार के घर में जन्म ले ले, या ब्राह्मण के घर में जन्म ले ले। एक चांस है, क्षण है। वह उसमें प्राणी गुजर रहा था, उसमें गर्भ होने की क्रिया हो रही थी और गर्भ में प्रवेश कर गया। मगर पुरुष जब नर पुरुष बन जाता है
मनुष्य अपने साधना के द्वारा पुरुष बन जाता है तो मृत्यु तो उसकी भी हो सकती है, शरीर तो उसका भी समाप्त होगा। मेरा एक कुर्ता फट जाएगा तो मैं कुर्ता बदलूंगा ही। शरीर जर्जर अवस्था में होता है तो शरीर समाप्त होता ही है। तो योग की बहुत उच्च पराकाष्ठा है कि उस शरीर को वापस नया जीवन दे दे। अगर सांप को देखा होगा तो सांप अपनी एक कैंचुल उतार देता है, बिल्कुल ताजी चमड़ी उस पर आ जाती है। और आपकी भी यहाँ चमड़ी छील दे तो 10 दिन बाद एक ताजी चमड़ी वापस आ जाएगी। चमड़ी के नीचे दूसरी चमड़ी है। अब आप में ये क्वालिटी नहीं है कि उस ऊपर वाली चमड़ी को नीचे उतार सके और फेंक सके, मगर चमड़ी तो है। नहीं चमड़ी हो तो आप इस चमड़ी को छीलिए, 2-4 दिन देख करके फिर वापस वैसी की वैसी चमड़ी आ जाएगी, मगर इससे ज्यादा साफ आएगी। और तुम साइंस का एक्सपेरिमेंट करो, एक बुढ़े आदमी की चमड़ी छील दो, वापस जब चमड़ी आएगी तो कसी हुई साफ चमकीली चमड़ी आएगी। इसका मतलब योग में इस जर्जर काया को बदला जा सकता है और वापस चिर यौवन में बना जा सकता है। मेरी बात तुम्हें अटपटी लग सकती है और जहां तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंचती वो सब अटपटी बात। तुम उतनी बात को विश्वास करोगे जितनी तुम्हारी बुद्धि पहुंचती है। उससे आगे अगर मैं अपनी आज दादी जिंदा होती मेरी और मैं अगर दादी को कहता कि मनुष्य चांद में पहुंच गया और चंद्रमा की धरती पर पांव रख दिया तो मुझे वो आधा पागल तो जरूर कहती है कि तुम पागल है, भगवान के ऊपर पांव थोड़ी रख सकते। आज भी आधा हिंदुस्तान मान रहा है कि ये सब अमेरिका की फ्रॉड है, कुछ नहीं है। भगवान के ऊपर पांव कैसे रख सकते हैं, चंद्रमा पर पांव कैसे रख सकते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि वहां पहुंच नहीं पा रही है। और हम पढ़े लिखे हैं इसलिए कहते हैं कि जैसे ये लोक है वैसा चंद्र लोक भी है, तो मानव चंद्र लोक पर भी पहुंच सकता है। उन्होंने वायुयान के द्वारा पहुंचा, आदमी अपने साधना के द्वारा पहुंच सकता है, अपने शरीर को सूक्ष्म कर सकता है, अपने शरीर को तेज कर सकता है। आप विश्वास करेंगे नहीं। आप विश्वास इसलिए नहीं करेंगे कि वो तुम्हारे जो बड़े बूढ़े वो भी नहीं कहते चांद में तो आदमी पहुंच गया, या तो वो मूर्ख है या मनुष्य है नहीं। और आप अगर गांव में जाके पूछ रहे हैं बड़े बूढ़ों को, तो जिस समय जो चंद्रमा पर 69 में जब नील आर्मस्ट्रांग पहुंचा तब मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, इंदिरा गांधी का राज था। तो उन्होंने कहा कि ये रान बहुत कुछ करेगी, चालाकियां बहुत करेगी। अब लोग अब चांद में पहुंचा दिए। ये सब फ्रॉड है, ऐसे कई लोग मिले। इसलिए पुरुष जब चाहे तब तक उस लोक में रह सकता है, 10 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, और वह उस गर्भ की बराबर इंतजार करता रहता है जिस गर्भ में जन्म लेने से वो वापस अद्वितीय बन सके। इसलिए राम को जन्म लेने के लिए 2500 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा देवकी के गर्भ का, और 2500 वर्ष तक वह उस प्राणी लोक में रहे, चाहे वो भूलोक में तो रहे, भूलोक में रहे या स्वरलोक में रहे या महलोक में रहे या जनलोक में रहे या तपलोक में रहे या सत्यलोक में रहे। उनमें गुण था कि मैं कौन से गर्भ में जन्म लूं। और कृष्ण के ठीक 2500 वर्ष बाद वापस बुद्ध के रूप में जन्म लिया गया। आप देखिए 2500 वर्षों का इतिहास चल रहा है, बराबर 2500 वर्षों के बाद एक युग परिवर्तन आता है और उसने गर्भ चुना। और बिल्कुल सही गर्भ चुनने से सही व्यक्तित्व बन सकता है। इसलिए नर के हाथ में नहीं है गर्भ चुनना, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में मृत्यु के बाद में उस समय जो भी गर्भ मिल जाएगा उस गर्भ में तुम्हें जन्म ले लेगा। इसलिए तुम्हारा पिछला जन्म याद नहीं रहता, क्योंकि तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि तुमने कौन सा गर्भ चुना, तुम्हारे हाथ में नहीं। और इसलिए जब जन्म लेते हो तब तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि मैंने आंख कहां खोली, किस गर्भ में रहा। मगर पुरुष अगर वो साधना, ये डिफरेंस है, वही बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि हमारे हाथ में सत्ता रहती है कि हम गर्भ को चुने, और तब तक वो प्राणी जीवित रह सकता है इस मानव रूप में भी। जैसा मैं जिंदा हूं वैसा तुम जिंदा हो, वैसे भी। और किसी लोक में भी यदि सिद्धाश्रम में जाके जिंदा रहना चाहता है तो रह सकता है, और यदि किसी भूलोक में जाके रहना चाहता है तो रह सकता है। और यदि कभी समय मिला, इस बार की कामाख्या मंदिर में तुम गए नहीं, वहां तांत्रिक सम्मेलन था और मैं कामाख्या में उस तांत्रिक सम्मेलन में गया था। उसमें कोई विचित्र तांत्रिक हैं, तुमने तंत्र देखा नहीं और तुमने तांत्रिकों को भी देखा नहीं। तुम भूतनाथ, प्रेतनाथ, पिशाचनाथ को देखे, तांत्रिक नहीं देखे। बहुत
तेजस्वी और क्षमतावान, चुनौतियों को झेलने वाले और चुनौतियां देने वाले, और उनके सामने उच्च कोटि की शक्तियां भी हाथ बांध के खड़ी रहती है। चाहे अग्नि हो, चाहे इंद्र हो, चाहे वरुण हो, चाहे यम हो, चाहे कुबेर हो, चाहे मृत्यु हो। मृत्यु की हिम्मत नहीं होती कि झपट्टा मार दे उस पर। ऐसे तांत्रिक जिंदा है। तुम्हारा सौभाग्य बने कभी मेरे साथ चलने का और तांत्रिक सम्मेलन हो और तुम्हें क्षमता हो वहां चल करके देखने की।